नमस्कार। भक्ति बोध न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको गोरखनाथ के उन महान उपदेशों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में स्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु शील के बिना संसार में सब फीका है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही होते हैं। जो मनुष्य नाश होने वाले सभी प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज़ की अपेक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझने के योग्य है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। जहाँ लुटेरों के चुंगल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जिसने इच्छा का त्याग किया है, उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? और जो इच्छा का बंधुआ मजदूर है, उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है? सच्चा त्यागी जहाँ रहे वही वन और वही भवन कंदरा है। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं, उन्हें निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह लोक न परलोक और न सुख ही है। जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, वह धर्म और अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती नहीं। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बेर को नहीं। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना सकते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे, उसको स्वयं भी न करें। जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंदनीय कर्म में लगा रहता है, वह उपहास का पात्र होता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दें। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती। बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता। जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होता हुआ भी मानो अन्नपूर्णा के पास चला जाता है। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता। अतः सबको किसी प्रकार प्रधान आश्रय का सहारा जरूर लेना चाहिए। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें ही हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करें, कभी हिम्मत न हारें। बाणों से बिंधा हुआ तथा फर्श से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता। निरोगी रहना, ऋणी न होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपना वर्ती से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख है। निश्चय ही आप अपने जीवन में इन विचारों को अपनाते हैं तो आपका जीवन महान बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय गुरु गोरखनाथ जी जरूर लिखें। धन्यवाद।